नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार एनडीए में भले ही सीट का बंटवारा अभी तक ना हुआ हो और इसे लेकर औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जेडीयू ने 112 सीट पर अपनी तैयारी की है और आज ये 112 सीट कौन कौन सी है, इसकी पूरी लिस्ट हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही देखिए, नीतीश कुमार चिराग पासवान पर भी मेहरबान होते हुए नजर आ रहे हैं। जो चिराग पासवान अकेले 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, उसी चिराग पासवान पर नीतीश कुमार फेवर कर रहे हैं। आपको बताएं कि चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार जगदीशपुर की सीट को छोड़ सकते हैं। अंदर खाने से क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है, ये हम आपको बताएंगे और साथ ही 112 सीट की लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। दरअसल देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जहां एक तरफ अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो वहीं जेडीयू ने 112 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जेडीयू के सूत्रों की माने तो पार्टी ने अपने नेताओं को संदेश दिया है कि ये सीट उनके हिस्से में आने वाली है, आप लोग तैयार रहें। और पार्टी की तरफ से नेताओं के बीच इन सीटों को लेकर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जेडीयू नेतृत्व की तरफ से जारी की गई लिस्ट की सूची में जेडीयू अपनी 7 से 8 पुरानी सीट छोड़ सकती है और ये सीट वैसी है जहां पार्टी पिछले 3 से 4 चुनाव से लड़ती आ रही है, लेकिन जीत नहीं पाई। इसके बदले जेडीयू ने 5 नई सीट पर अपनी दावेदारी की है। इन सभी 5 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतारा था। इसमें से 3 बीजेपी की विनिंग सीट भी रही है, जबकि एक चैनपुर की सीट जमा खान की है, जो कि पिछले चुनाव में बीएसपी से जीते थे, बाद में जेडीयू में शामिल हो गए और अभी मंत्री हैं। एक सीट पर बीजेपी हार गई थी। ऐसे में जेडीयू जिन सीटों को छोड़ सकती है, उसमें एक सीट आरा की जगदीशपुर है। लोजपा रामविलास पार्टी के एक सोर्स ने बताया है कि अभी कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, ये गठबंधन में तय होना है। ऐसे में सीट की घोषणा कर पाना फिलहाल उचित नहीं होगा। चिराग पासवान के लिए जगदीशपुर से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बताया गया है कि उस सीट को लेकर सर्वे कराया जा रहा है और उसके बाद अंतिम घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही देखिए, श्याम रजक के जेडीयू में शामिल होने के बाद माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें फुलवारी शरीफ से चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन पार्टी की सीक्रेट लिस्ट में यह सीट शामिल नहीं है। इसके अलावा हम के एक नेता ने नाम छिपाने की शर्त पर कहा है कि सीट पर जीतन राम मांझी ने दावेदारी की है, इसलिए जेडीयू ये सीट हमारे लिए छोड़ रही है। हालांकि जेडीयू के एक नेता के मुताबिक यह पार्टी के भीतर के दावेदारों की लंबी कतार है। ऐसे में बगावत को देखते हुए पार्टी ने इन सीटों को छोड़ने का फैसला लिया है। इसके अलावा रोहतास की दिनारा सीट को भी जेडीयू यहां से अब तक चुनाव लड़ते आई है और इस बार पार्टी ने इस सीट को छोड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में देखिए, ये पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जेडीयू 7 सीटें छोड़ रही है, तो 5 नई सीटों पर जेडीयू की तरफ से दावेदारी की जा रही है और इन सभी सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। सुगौली सीट पर उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी की थी और इस बार सुगौली, पिपरा, कहलगांव, चैनपुर और वाजीरगंज पर जेडीयू ने अपनी दावेदारी कर दी है। ऐसे में देखिए, जेडीयू की तरफ से जारी की गई लिस्ट के अनुसार वाल्मीकि नगर, सुगौली, केसरिया, शिवहर, बाजपट्टी, बेलसंड, बाबू बरही, लुकहा, पिपरा, त्रिवेणीगंज, अररिया, कदवा, बरारी, बिहारीगंज, मधेपुरा, महिषी, बेनीपुर, बहादुरपुर, मीनापुर, कांटी, भोरे, जीरादेई, बढ़हरिया, इकमा, परसा, महुआ, महनार, वारिसगंज, मोरवा, विभूतिपुर, चेरिया, बरियारपुर, मटिहानी, अलौली, बेलदौर, गोपालपुर, सुल्तानगंज, अमरपुर, बिलहर, जमालपुर, शेखपुरा, अस्थावा, इस्लामपुर, हरनौत, मोकामा, संदेश, डुमराव, चैनपुर, सासाराम, दिनारा, जहानाबाद, ओबरा, रफीगंज, बेलागंज, वजीरगंज, गोविंदपुर, चकाई, इसके साथ ही सिकटा, नरकटियागंज, पिपरा, सुसंड, रुन्नी सैदपुर, हरलाखी, फुलपरास, निर्मली, सुपौल, रानीगंज, रुपौली, बनिहारी, आलमनगर,
सिंहेश्वर, सोनबरसा, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा ग्रामीण, गायघाट, सकरा, कुचायकोट, हथुआ, रघुनाथपुर, महाराजगंज, मढ़ौरा, वैशाली, राजापाकड़, कल्याणपुर, समस्तीपुर, सरायरंजन, हसनपुर, तेघड़ा, साहेबपुर, कमाल, खगड़िया, परबत्ता, कहलगांव, नाथनगर, धोरैया, तारापुर, सूर्यगढ़ा, बड़बिघा, राजगीर, हिलसा, नालंदा, पालीगंज, अगियाव, राजपुर, चेनारी और यहाँ मुरौरी, गौतम पाला बदलकर बीजेपी में आए हैं। इसके साथ ही करगहर, कुर्था, कोसी, नवीनगर, शेरघाटी, अतरी, नवादा, झाझा, तो ये 111 सीट की लिस्ट है और देखिए फिलहाल इसमें बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिसे जेडीयू ने बदला है, तो वहीं 5 नई सीट इस लिस्ट में शामिल की गई है। हालांकि इन पांचों ही सीट पर पिछली बार बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतारा था और यहां से बीजेपी को जीत भी हासिल हुई, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने अपनी प्लानिंग में कुछ बदलाव किया है और वैसी सीट जहां पर जेडीयू को लगातार हार मिल रही थी, उन सीटों को छोड़कर जीती हुई सीट को अपने पाले में करने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। और फिलहाल ये जो सीटें हमने आपको बताई है, ये संभावित सीटें हैं जिसे लेकर जेडीयू ने अपने पार्टी नेताओं को तैयार रहने के लिए कहा है और इस लिस्ट के आधार पर ही पार्टी के नेता काम कर रहे हैं। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जब औपचारिक घोषणा एनडीए की तरफ से की जाती है तो कौन सी सीट किस दल के हिस्से आती है, लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार ने अपनी चाल चल दी है और जेडीयू ने 112 सीट पर अपनी तैयारी की है और इसे लेकर पार्टी के अंदर यह लिस्ट जारी करते हुए पार्टी नेताओं को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।